साथ में पुराने चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो पहले तो हम लोग नया चैप्टर पढ़ते हैं, फिर आखिरी के आधे 1 घंटे तक हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए एकदम शांत हो जाइए। आप लोग बैठने दो भाई, लड़ाई झगड़ा मत करो। आप लोग इधर भी आ जाओ, इधर आ जाओ। आप ये वाली 2 लाइनें छोड़ दो, पीछे जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक ठीक, बैठो, हो जाएगा। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा वो थी फैमिलीज। और फैमिलीज में हमने 3 फैमिली पढ़ी, याद है आपको? ये कौन सा? फैबेसी, सोलेनेसी। फैबेसी थी, सोलेनेसी थी और लिलियस। अच्छा भाई, इन तीनों फैमिलीज में किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लोगों ने इनके एग्जाम्पल लर्न किए? अच्छे से आ गया आपने? एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप? देखिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा, अदरवाइज आपको मुश्किलें आएंगी। ठीक है, आज का चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, एकदम शांत हो जाओ बेटा। यस, शांत। आज का टॉपिक है बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर मैं वहीं से शुरू करूंगा कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म, और मॉर्फोलॉजी में मैं एंजियोस्पर्म की 6 बातें आपको दिखा चुका हूं। मॉर्फोलॉजी में याद है? इधर ध्यान दें आप लोग। मॉर्फोलॉजी में 6 बातें थी, याद है आपको? बोलो क्या था? रूट, स्टेम और लीफ। लीफ याद है? इसके अलावा फ्लावर, फ्रूट और सीड। अब मैं आपको बता दूं, फ्लावर, फ्रूट और सीड की एनाटॉमी जैसा कोई अभी टॉपिक नहीं है, ना हम लोग को पढ़ना है। तो जिनका हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा, उन्हीं का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द एनाटॉमी? इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बात यह है कि सर, हमने तो रूट देखी है, तो रूट कैसे देखी है? इंटरनली देखी है कि एक्सटर्नली? हाँ, बाहर से कैसी रूट दिखती है, याद है? क्या वो टैप हो सकती है? जब आप देते रहोगे तो आएगा। फाइब्रस हो सकती है और एडवेंटिशियस। टैप हो सकती है, फाइब्रस हो सकती है, एडवेंटिशियस। पर वही रूट जब हम कट सेक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे? कट सेक्शन, तो रूट अंदर से कैसे दिखेगी, ये बड़ी बात। क्या वो अंदर से किस तरीके से दिखेगी, इस चीज को देखने को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। बोलो, मॉर्फोलॉजी की एनाटॉमी। हमने स्टेम देखा है? क्या हमने स्टेम देखा है? अगर हमने स्टेम देखा है तो क्या स्टेम हमने इरेक्ट देखा है? भूल गए। हर्ब, श्रब और ट्री देखे हैं? वो बाहर से देखे कि अंदर से? बाहर से। क्या हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं? लीफ देखी है? सिंपल, कंपाउंड, वेनेशन देखा है? इसके अलावा वेनेशन के अलावा हम लोगों ने इसका फिलोटैक्सी देखी है? ये सब एक्सटर्नली देखी कि इंटरनली? एक्सटर्नली। अगर मैं इन्हीं स्ट्रक्चर को इंटरनली देखने लगूं, कैसा? इंटरनली, तो क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी की एनाटॉमी।
तो बोलते हैं सर एनाटॉमी में इंटरनली हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा कि वो किन सेल से बने। हमें ये देखने को मिल जाएगा कि वो रूट या वो स्टेम वो लीफ किन टिश्यूज से बने। तो याद रखना, हम ये देख सकते हैं कि वो किन सेल से बने हैं और किन टिश्यूज से बने। सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज, और टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। फिर से बोलो। तो हम देखेंगे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन, लेट्स सपोज इट इज अ रूट, रूट इज अ ऑर्गन, रूट इज अ स्टेम इज अ लीफ इज अ। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि ये ऑर्गन, इसमें कौन से टिश्यूज या इनमें कौन सी सेल। बोलते हैं सेल पढ़ने के लिए वी हैव अ सेपरेट ब्रांच नोन एज साइटोलॉजी। बोलो कौन सी ब्रांच है? साइटोलॉजी। तो हम सेल तो सर साइटोलॉजी में पढ़ लेंगे कि सेल कैसी होती है और क्या होती है। तो यहां पर हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या बच जाता है? टिश्यू। तो हम यहां पर देखना चाहते हैं कि रूट हमारी किन टिश्यूज से बनी, स्टेम हमारे किन टिश्यूज से बने, लीफ हमारी किन टिश्यूज से बनी। तो उन टिश्यूज को देखना है और उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। यानी प्लांट में इंटरनल स्ट्रक्चर का एक पैटर्न होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं पर भी बना दो, इट हैव सम पैटर्न और उन पैटर्न को पढ़ना है। पढ़ें? तो बताओ हमें क्या पढ़ना है? सेल्स पढ़ने की टिश्यू? तो हमारा पहला टॉपिक क्या होना चाहिए? टिश्यू। तो चलो आ भाई, सबसे पहले बताओ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब सारे प्लांट के एंजियोस्पर्म। क्या वैसे भी आप प्लांट जानते हो? क्या प्लांट किंगडम में 5 प्लांट थे? बोलो कौन? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यहाँ सारे प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है? यस सर। किसका है? आप जागते रहो, सोना मत। एंजियोस्पर्म का है? क्या एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी आपने देखी है? 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट याद है? बोलो कौन? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। इनमें से किन को? 3 को हटा दिया। फ्लावर, फ्रूट, सीड। इनकी एनाटॉमी? तो हमारे पास एनाटॉमी कितने लोगों की है? 3। वन इज रूट, स्टेम, लीफ। एनाटॉमी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के इंटरनल। और इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलेगा? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन। याद रहेगा? अभी हमें ऑर्गन पता चल गए तो हमें क्या पढ़नी? या तो सेल या तो टिश्यू। और हमें सेल पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि सेल पढ़ने के लिए एक नया टॉपिक है। बोलो कौन? साइटोलॉजी। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? टिश्यू। तो आइए, द फर्स्ट टर्म जो हमें पढ़ना है इट इज टिश्यू। ये है टिश्यू। प्लांट के लिए टिश्यू टर्म एक साइंटिस्ट हैं सी नागेली, इन्होंने डिफाइन किया है। रादर इन्होंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को और डिफाइन किया था। सो सी नागेली या फिर एक और साइंटिस्ट हुए हैं बाइकेट। लेकिन अभी मैं प्लांट के टिश्यू के लिए बात कर रहा हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या अदर टिश्यूज, सी नागेली। तो खैर एनसीईआरटी में ये सब बातें हैं नहीं, सो मैं इन बातों को एनसीईआरटी के बजाय छोड़ देता हूँ और बोलता हूँ कि साइंटिस्ट के बजाय आप लोग टिश्यू शब्द समझो। क्या इसके पहले मैंने आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाया है? बताइए, एनिमल टिश्यू पढ़ाते वक्त मैंने आपको क्या पढ़ाया था? भूल गए? हाँ, ये है, यही तरीका है। तुम सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। कुछ पढ़ाया गया था क्या? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। मैंने पोरीफेरा पढ़ाया था। पोरीफेरा में सेल्स थी नहीं थी? टिश्यू कुछ याद आ रहा है? इसके पहले मैं चालू करूं टॉपिक, आप मुझे बताओ, क्या मुझे बहुत सारी सेल्स चाहिए? और ये जो सेल हैं ये कॉमन ओरिजिन की होनी चाहिए? जो मैं पढ़ा चुका हूं उसका जवाब चाहिए। जो लोग आज पहली क्लास में बैठे हैं उनको इसके साथ स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा और धीरे धीरे बताओ। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। बहुत बढ़िया। क्या कोई भी ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाएगा? नो। कोई भी ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू नहीं कहलाएगा। उसके लिए कुछ फीचर होंगे?
पहले तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग, यानी ये सेल का ओरिजिन अलग अलग हो कि एक ही जैसा, एक ही जैसा। परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, एक ही प्रकार का फंक्शन कर रही हो ये मिल करके, तो हम टिश्यू बोलेंगे। चलो चिल्ला लो भाई, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। क्या मैं एनिमल टिश्यू में एक और बात जोड़ा था कि ये सारी की सारी सेल कैसी होनी चाहिए? कोऑर्डिनेटेड। फिर से बोलो, क्या इन सेल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? मुझे पूरा डर है कि तुम लिखने के चक्कर में मामला बिगाड़ते ही हो। पहले आधे घंटे मुझे तुमको ऐसे मेंटेन करना पड़ता है कि मैं ही जानता हूं। ये मैं एनिमल टिश्यू की बात रिवाइज कर रहा हूं, जिसको प्लांट में रिवाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम गलतियां करते हो इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या एनिमल में पोरीफेरा था? पोरीफेरा के पास ग्रुप ऑफ सेल्स थी, में भी ग्रुप ऑफ सेल में कॉमन ओरिजिन भी था, कॉमन फंक्शन भी कर रही थी, लेकिन वो टिश्यू कहला रही थी कि नहीं? क्योंकि हमें यहां पर क्या चाहिए था? कोऑर्डिनेशन। क्या चाहिए? और कोऑर्डिनेशन किससे मिल रहा था? नर्वस टिश्यू। फिर से बोलो, तो बताओ नर्वस टिश्यू पोरीफेरा में आए कि नहीं आए? नहीं आए। कहां पर आए? सीलन ट्रेटा। बोलो कहां पर? तो कोऑर्डिनेशन इन द सेल कहां चालू हुआ? सीलन ट्रेटा। तो टिश्यू शब्द कहां चालू हुआ? सीलन ट्रेटा। किसमें? अब ये बात जब तुम प्लांट में लगाने की कोशिश करते हो तो तुमको लगता है सर का गिरेमा पकड़ ले। सर किसी भी प्लांट टिश्यू में नर्व होंगी कि नहीं होंगी? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन जैसा शब्द होगा कि नहीं होगा? हाँ? तो इसका मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन तो नहीं होगा, अदर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, अदर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी नर्व वाली बात यहां छुपा जाती है। बोलो, व्हाट इज टिश्यू? प्लांट टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। बताओ एनिमल से कैसे अलग है? नींद आ रही है? कोऑर्डिनेशन, अगर नर्व होती तो कोऑर्डिनेशन होता। बताओ यहाँ नर्व है? अब पोरीफेरा में नर्व थी, तो बताओ वहां कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो बेटा बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठो। इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। जब टिश्यू की बात चलेगी प्लांट में तो दे आर ऑफ टू टाइप। वन इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, another one is known as permanent tissue. तो बताओ टिश्यू कितने प्रकार के प्लांट में? वन इज मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। अब मैं इसे हटा देता हूं और इतनी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल, कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, और याद रखना कितने प्रकार के? दो। एक कौन? मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। पिन साइड में रख दो। ठीक। अब कुछ बातें सुनो। एंजियोस्पर्म की कहानी एक्चुअली कहां से शुरू होती है, मैं वहां से दिखाने की कोशिश करता हूं। एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जिनमें सीड है। क्या है? सीड। बोलो, सीड है। और जब मैंने आपको सीड बताया था तो सीड में मैंने बताए थे कॉटिलिडन्स। क्या बताए थे? कॉटिलिडन। चना देखा है? और कॉटिलिडन के साथ एक एक्सिस दिखाई थी, याद है? नाम बताओ। एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी लिखना नहीं है, बिल्कुल लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कहानी सिखा रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। दिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। बोलो कौन सी एक्सिस है? एम्ब्रियोनल। प्लांट नहीं था लेकिन सीड था। क्या था? सीड। सीड था और सीड के अंदर एम्ब्रियो था। क्या था? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में थे कॉटिलिडन्स। क्या थे? कॉटिलिडन। दो थे तो
एक था तो, और एक एक्सिस थी, एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस थी। अब बच्चों ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, इसका टर्मिनल पार्ट इधर क्या था? प्लेम्यूल, भूल गए बेटा। और इधर तो इधर प्लेम्यूल था, इधर रेडिकल था। अब मैं बोल रहा हूं पूरी की पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस की कोई भी सेल परमानेंट थी कि नहीं थी? नहीं थी। इसका मतलब पूरी की पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास एबिलिटी ऑफ डिवीजन थी, एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। बोलो क्या नाम है? क्या एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन थी? यानी पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस में हर एक कोशिका डिवाइड करने की एबिलिटी रखती थी, और हमने एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन रखने वाली जितनी भी टिश्यूज थे उनका नाम रखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बोलो क्या नाम है? पढ़ाने के पहले मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर आज आपने आम देख लिया पेड़, नीम देख लिया सर, अमरूद का पेड़ देख लिया सर, इमली का पेड़ देख लिया सर, लेकिन ये पेड़ के पहले क्या था? सीड। इस सीड को जब हमने जमीन में डाला, खाद पानी दिया, तो सीड के अंदर क्या थे? बोलते रहो, क्या था? और क्या थी? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या इसमें टिश्यू थे? कैसे टिश्यू थे? मेरिस्टेमेटिक। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पास एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन थी, और उन एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन वाले टिश्यूज का नाम हमने क्या रखा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम रखा? मेरिस्टेमेटिक। अब फिर से इसे हटाते हैं और फिर कोशिश करते हैं जो जो बातें बकवास कर रहा हूं मैं उसको वापस लाने की। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। हो गया? अच्छा बताओ, ग्रुप ऑफ सेल हो गया। बताओ कितने प्रकार के? नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। तो दो प्रकार के हैं, पहला कौन है? मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा कौन है? परमानेंट। तो बच्चे मेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन मुझे नहीं मालूम, क्या तुम बता पाओगे? मैंने तो पढ़ाई नहीं, फिर भी बता पाओगे? व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दीज आर द टिश्यू, दीज आर द टिश्यू which have ability to divide। वो टिश्यूज जिनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके पहले मैं सिखाऊं, मैं इसको चार्ट आउट कर दे रहा हूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो प्रकार से डिफाइन किए जाएंगे। एक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, थोड़ी कहानी मुश्किल है, कई बार बच्चों को देर से समझ में आती है, फिर मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा दूंगा, घबराना मत। और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तो जो लोग नोट्स बनाना पसंद करते हैं पहले इसे बना लें, और फिर जो समझना पसंद करते हैं वो थोड़ा वेट करें। तो बताओ व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दे आर द टिश्यू विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। डिवाइड करने की एबिलिटी है, और एबिलिटी टू डिवाइड करने की बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने पार्ट में बांटा? दो। एक कौन? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बेसिस पर दो प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वन इज नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन दे मे बी एपिकल मेरिस्टम, they may be intercalary meristem, and they may be lateral meristem।
जब टेक्निकल चीजें पढ़ाने का टाइम होता है तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन जिन लोगों के पास विजन है, जो लोग देखना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत आसान चैप्टर हो जाता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है। पहले इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, वरना आपको कोई लिखाया नहीं। बताओ मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने प्रकार के? नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 प्रकार के, 1 इज प्राइमरी मेरिस्मेटिक, दूसरा सेकेंडरी। ओके, एक डीप ब्रेथ लीजिए और बताइए मुझे ध्यान से, प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू हैं जो प्रेजेंट हो अर्ली लाइफ? कहां से? देखिए मैं लूज कर रहा हूं कंसंट्रेशन, जल्दी बोलो, कैसी लाइफ? ये मजा नहीं है। अगर कोई टिश्यू बचपन से प्रेजेंट है, कैसे? नहीं सुना, कैसे? तो वो प्राइमरी हुआ कि सेकेंडरी? प्राइमरी। सर ये चीज लेकर मैं पैदा हुआ, बताओ। हाँ, ये चीज लेकर ही मैं पैदा हुआ, तो बताओ कैसा है? प्राइमरी। लेकिन बचपन से बचपन से प्रेजेंट नहीं था और बाद में आकर के कोई टिश्यू पैदा हुआ हो, तो बताओ। तो जो अर्ली लाइफ से प्रेजेंट है वो, और जो लेट लाइफ में आया, बाद में आया, वो कौन सा है? सेकेंडरी। मर गया। ठीक, बाय करो इसे। चलो मेरिस्मेटिक टिश्यू याद है? ये कंफ्यूजन जितना बढ़ेगा उतना मुश्किल होता जाएगा, इसलिए मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। क्या आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू याद है? क्या आपको ओरिजिन की बेसिस पर याद है? पोजीशन की बेसिस पर याद है? ओरिजिन की बेसिस का मतलब हो गया कब ओरिजिन हुआ। अगर बचपन से है तो, बाद में आया तो, पक्का? अच्छा बताओ, इसके अलावा इनकी पोजीशन की बेसिस पर 1 इज, दूसरा फिर लेटरल, पक्का? ओके, शांत। अब मैं एक सीड बनाता हूं। सीड किसी भी प्लांट का बचपन है। अगर मैं बोलूं कि सीड किसी भी प्लांट का बचपन है तो इसमें कोई समस्या है क्या? कुछ और डांस वांस करके सिखाएं क्या? यस। बताओ ये क्या बनाया मैंने? सीड। बताओ सीड है लेकिन प्लांट नहीं है। क्या ये सीड एक दिन बेटा जमीन में डाला जाएगा? क्या इससे एक दिन प्लांट बनेगा? इतनी बात बोलनी नहीं आ रही तो आप बेवकूफ हो। बताओ सीड जो है वो प्लांट का क्या है? बचपन। अगर कोई सीड में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो सेकेंडरी हुआ कि प्राइमरी? प्राइमरी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है तो दैट इज सेकेंडरी और प्राइमरी? प्राइमरी। यानी हम कह सकते हैं वो कब से प्रेजेंट है? बचपन से। तो बताओ एम्ब्रियोनल एक्सिस का कोई भी टिश्यू, पता नहीं सर, एम्ब्रियोनल एक्सिस का कोई भी टिश्यू प्राइमरी है कि सेकेंडरी? प्राइमरी। अब आए लाइन से, तो इसका मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस का एपिकोटाइलिस प्राइमरी, हाइपोकोटाइलिस सेकेंडरी। बताओ प्लीम्यूलिस, रेडिकलिस, और इन सारे टिश्यू में क्या डिवीजन की क्षमता है? यस सर। मजा आ गई भाई, बहुत थैंक यू वेरी मच। बस जब मैं इतना देख लेता हूं आपको मैं खुश हो जाता हूं। अब बताओ पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू है? यस सर। और कैसी है? प्राइमरी। क्या ये बचपन से प्रेजेंट है? यस सर। अब हमने इस मेरिस्मेटिक टिश्यू को जमीन में गाड़ दिया, और जैसे ही हमने जमीन में गाड़ दिया बेटा, इस रेडिकल से बनने लगी रूट्स। क्या बनने लगी? रूट्स। नाउ दीज आर रूट्स। क्या बनने लगी? जैसे ही रूट बनने लगी, इसका मायने यह है कि ये लोग होने लगे परमानेंट। बोलो क्या नाम होगा? परमानेंट। जो मैं बोलता हूं उसको आप मान लेते हो, यही आपकी खराबी। फिर सुनो, जब तक बच्चा है, पैदा हुआ बच्चा है, हम नहीं जानते डॉक्टर है कि मास्टर है कि इंजीनियर है कि क्या है, तो हम बोलेंगे बच्चे की एक्टिविटीज सेकेंडरी है कि प्राइमरी? प्राइमरी। और परमानेंट है कि मेरिस्मेटिक? मेरिस्मेटिक। अभी हमें मालूम नहीं कि आगे चल के क्या बनेगा।
अब जरा सुनील सर को देखिए, ये बन चुके हैं टीचर। क्या बन चुके हैं? टीचर। तो मैं क्या परमानेंट हो चुका हूं? यस सर। अब मेरी जिंदगी कैसे जाएगी? टीचर। तो जब भी किसी का फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाए, लिखने के पहले थोड़ा सोचेगा क्या हो जाए? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। बोलो क्या? अगर किसी भी चीज का फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो गया है तो ये मान के चलो कि वो परमानेंट हो गया। क्या हो गया है? परमानेंट। और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने लगा है। तो बताओ वो मेरिस्मेटिक है कि परमानेंट? परमानेंट। और क्या आपको रूट के 4 फंक्शन याद हैं? कुछ नहीं याद है? याद है? क्या ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करती है? नो सर। क्या ये एनकरेज करती हैं? क्या ये पीजीआर बनाती हैं? क्या ये स्टोरेज ऑफ फूड करती हैं? इसका मतलब रूट का क्या हो चुका है? अगर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो गया तो क्या हो गया है? और अब इसमें डिवीजन की क्षमता, तो बताओ ये डिवीजन की क्षमता रखते हैं कि नहीं है? नहीं है। देखो मैंने बगल में बनाया है, अभी तक यहां पर जितनी भी सेल हैं परमानेंट है कि मेरिस्मेटिक है? और जैसे ही मैंने मेरिस्मेटिक कोशिकाओं से कहा कि आप थोड़ा इंक्रीज करिए तो ये इंक्रीज करके आगे बढ़ गई, क्योंकि मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का काम ही है क्या करना? सेल डिवीजन। बोलो क्या करना? तो सेल डिवीजन में सेल का नंबर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अगर नंबर बढ़ेगा तो लेंथ, और लेंथ बढ़ेगी तो पीछे जो टिश्यू आते जाएंगे वो मेरिस्मेटिक होते जाएंगे कि परमानेंट? परमानेंट। अगर परमानेंट होते जाएंगे तो कोई काम करते जाएंगे। बताओ इन्होंने क्या काम करना चालू किया? रूट का। फिर से बोलो। इसके अलावा इनके बिल्कुल एपिकल पोर्शन पर अभी भी सेल डिवीजन की क्षमता है। क्या बेटा? इसका मतलब कि ये टिश्यू तो कैसे हो गए हैं? परमानेंट। और ये मेरिस्मेटिक। क्या ये बचपन से मेरिस्मेटिक थे? यस सर। इसका मतलब रूट अपेक्स, क्या रूट अपेक्स एक परमानेंट टिश्यू है? यस सर। अक्ल के अंधों, रूट अपेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं है। क्या रूट अपेक्स में सेल डिवीजन है? और क्या ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के समय से प्रेजेंट है? और एम्ब्रियोनल एक्सिस प्राइमरी थी? तो बताओ ये जो एपेक्स में प्रेजेंट मेरिस्टम है ये प्राइमरी हुआ कि सेकेंडरी? प्राइमरी। ये बचपन में प्रेजेंट था, अभी भी प्रेजेंट है। तो बताओ पोजीशन के हिसाब से कहां पर है? एपेक्स। एपेक्स कहां पर है? लेकिन ओरिजिन के हिसाब से कैसा है? प्राइमरी। क्या ये बचपन में प्रेजेंट था और अभी भी प्रेजेंट है? और जो बचपन से प्रेजेंट हो वो प्राइमरी। एंड दिस इज द फीलिंग। इसी को फीलिंग बोलते हैं कि रूट में प्रेजेंट ये एपिकल मेरिस्टम सेकेंडरी की प्राइमरी? क्या बचपन में प्रेजेंट था? अब मेरा एक काम और करो कि सर यही प्राइमरी मेरिस्टम, सिदिस सोना मत, यही प्राइमरी मेरिस्टम जो अभी तक मेरिस्टम है आगे डिवाइड करेगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है? डिवीजन। और डिवीजन करके नई सेल बनाएगा, नए मेरिस्मेटिक टिश्यू पैदा करेगा, और जो मेरिस्मेटिक थे उनको परमानेंट कर देगा। तो पीछे क्या होते जाओगे? परमानेंट। आगे मेरिस्मेटिक। पहले से मेरिस्मेटिक थे, अभी भी मेरिस्मेटिक हो। बताओ प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। अभी भी नहीं आया? आया? और बताओ ये कहां पर प्रेजेंट है? रूट अपेक्स। फिर से बोलो। तो भाइयों बहनों, रूट अपेक्स में प्रेजेंट होने वाला मेरिस्टम पोजीशन के हिसाब से कैसा है? अरे पोजीशन के हिसाब से एपिकल है। अंधे के अंधे ही रहे। पोजीशन क्या रूट एपेक्स है? तो जो एपेक्स में पाया जाए मेरिस्टम उसका नाम एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल किस बेसिस पर? ओरिजिन की पोजीशन में इस मेरिस्टम की पोजीशन यहां है या फिर यहां है, इसका मतलब एपिकल। लेकिन ये बचपन से प्रेजेंट है क्या? तो ओरिजिन की इस पर प्राइमरी। सर अभी इधर कम समझ में आए, इधर स्टेम समझाइए। अब स्टेम समझो।
जैसे ही स्टेम बना, स्टेम में बेटा एक प्रिमोर्डिया बनी, दैट इज नोन एज लीफ प्रिमोर्डिया। बोलो क्या है? लीफ प्रिमोर्डिया। पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो मैं पूरी करूंगा। बताओ अभी तक सारे टिश्यू मेरिस्मेटिक की परमानेंट? अरे मेरिस्मेटिक की परमानेंट? ये जो स्ट्रक्चर बने इनका नाम रखा गया लीफ प्राइमोर्डिया। बोलो क्या नाम है? लीफ प्राइमोर्डिया। इसी के बगल से ब्रांचेस का स्ट्रक्चर निकला। किसका बेटा? ब्रांचेस। इधर देखो, एनसीईआरटी बाद में देख लेना। ये ब्रांचेस धीरे धीरे परमानेंट होने लगी। कैसे होने लगी? परमानेंट। मतलब इनका फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने लगा और यहां बनने लगा नोड। बोलो क्या बनने लगा? क्या बनने लगा? और ये है लीफ प्रिमोर्डिया। बोलो क्या? लीफ प्रिमोर्डिया। और ये है एपिकल मेरिस्टेम। बोलो क्या है? और एपिकल मेरिस्टेम का मेन फीचर क्या है? डिवीजन। क्या है? और डिवीजन है तो भैया ने डिवाइड किया, और जैसे ही डिवाइड किया लेंथ घटी की बढ़ी बढ़ी, और पीछे के सारे टिश्यू कैसे हो गए? परमानेंट। और जो लीफ प्रिमोर्डिया थी वो क्या बन गई? लीफ। लीफ। और बताओ पीछे कैसा हो गया? परमानेंट। और ऊपर बचा रहा ए, ऊपर वाला मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम हुआ। ये सब क्या हो गया? परमानेंट। क्या फिर से प्रिमोर्डिया निकली? क्या फिर से लीफ बनी? फिर आगे निकल गया? जोकिंग लगेगा पर प्लीज हंसिएगा मत। इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट फॉर दैट। लेट सपोज इट इज अ एपिकल मेरिस्टेम एंड दिस इज लीफ प्राइमोर्डिया। बोलो क्या है? बोलो ये एपिकल मेरिस्टेम है। अभी सारा एक्सिस मेरिस्मेटिक है कि परमानेंट? मेरिस्मेटिक। पक्का? और क्या इसका डिवीजन चलेगा? ये डिवीजन चलेगा। लीफ यहीं छूट जाएंगी लेकिन डिवीजन आगे बढ़ जाएगा। तो लीफ जहां थी वहीं छूट गई। ये स्ट्रक्चर परमानेंट, पीछे वाला स्ट्रक्चर परमानेंट। क्या ये मेरिस्मेटिक है? ये लीफ छूट गई, ये एक लीफ यहीं पर मान लो। फिर से क्या निकली? लीफ प्राइमोर्डिया। नहीं आया? नहीं आया? फिर करें? ये सब नाटक अच्छा लग रहा है ना? लो just because I cannot play the animation, you have to feel it. आपको ये फील करना पड़ेगा कि जैसे ही टिश्यू निकलते हैं, निकलते वक्त जैसे ही टिश्यू निकलते पहले क्या निकलती है? लीफ। और लीफ के ऊपर से एपिकल मेरिस्टेम, फिर लीफ, फिर एपिकल मेरिस्टेम। क्या एपिकल मेरिस्टेम ऊपर चढ़ता जाता है और पीछे क्या छूटते जाते हैं? नहीं आया। अब अगर मैं बना दूं पूरा स्टेम तो सर स्टेम ऐसा होगा कि इससे निकली होंगी ब्रांचेस। क्या निकली होंगी? ब्रांचेस। कैसे? याद ही नहीं है। याद है? नोड शब्द ही नहीं यूज किया था बिटिया मैंने। इसका मतलब हम ही बेवकूफ हैं, तुम बहुत होशियार हो। हम ही बेवकूफ हैं। हम पूरी कोशिश कर लेंगे, तुमको जब तक आ ना जाएगा, जब तक आज दिखाई ना पड़ेगा, तब तक यही जोकिंग करते रहेंगे। ये दिख गया? नहीं, ये भी नहीं दिखा। तो क्या इसमें खोद के अंदर घुसे हैं? ये बताओ एम्ब्रियोनल एक्सिस का एपिकोटाइल की हाइपोकोटाइल? नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ एपिकोटाइल फॉर यू। लेट्स सपोज इट इज अ एपिकोटाइल। बोलो क्या है? यहां से एक टिश्यू निकला जिसने बनाई ब्रांचेस। बोलो क्या बनाई? अभी बनाऊंगा। यहां से एक टिश्यू निकला जिसने क्या बनाई? ब्रांचेस। यहां से प्रिमोर्डिया बना, प्रिमोर्डिया का नाम लीफ प्रिमोर्डिया। ये मेरिस्टेम एपिकल। क्या ये आगे बढ़ गया? क्यों आगे बढ़ गया? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन है। क्या ये टिश्यू परमानेंट हो गए? परमानेंट टिश्यू हो गए तो इन्होंने क्या बनाया? यहाँ पर क्या बना दी? ब्रांच। यहाँ पर क्या बना दी? ब्रांच। और इन ब्रांच से क्या निकली? लीफ। बोलो क्या निकली? और क्या निकली? लीफ। जिस जगह निकली वो बाद में देखेंगे। आगे बढ़ गए? आगे बढ़ गए। बताओ फिर से ब्रांचेस बनी और फिर से प्रिमोर्डिया बनी, और अगर फिर से प्रिमोर्डिया बनी तो फिर से आगे टिश्यू निकल गया।
अगर निकल गया तो ये क्या बन गई, ब्रांच, और यहाँ क्या बन गई, लीफ। क्या बन गई, लीफ। आगे बढ़ गया, नहीं आया। बताओ ये टिश्यू कैसे है, मेरिस्मेटिक की परमानेंट। एक समय पर ये मेरिस्मेटिक होते थे, आज कैसे हैं, परमानेंट। आज मेरिस्मेटिक पूरा है कि केवल बेटा एपेक्स पर। क्या ये रूट एपेक्स है कि सूट एपेक्स? हाँ, शाबाश बच्चे। बताओ ये वाला, ये वाला, तो बताओ रूट अपेक्स और सूट अपेक्स ये क्या एपिकल मेरिस्टम है? तो पोजीशन कैसी है, एपिकल। लेकिन क्या बचपन में ये मेरिस्मेटिक थे और अभी भी मेरिस्मेटिक हैं? इसके पोजीशन के हिसाब से प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी पोजीशन नहीं, ओरिजिन के हिसाब से प्राइमरी, ओरिजिन के हिसाब से प्राइमरी, पोजीशन के हिसाब से एपिकल। नहीं आया? आया? जरा अपनी अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 देखिए, एनाटॉमी वाले में, एनाटॉमी वाले में पेज लाओ बेटा, एनसीईआरटी दो। चूंकि इसमें एनसीईआरटी है कि नहीं दैट आई डोंट नो। ये वाला डायग्राम, कोई टेलीग्राम इसका ऑन कर पाएगा, करेगा? इसमें से एनाटॉमी निकालो। योगेश में जाओ, है कहीं? ये रही, हटो। हाँ, ऑनलाइन नहीं आएगा? चलो बेटा, ये सब टेक्निकल चीजें सब बेकार होती है। रुको देखने तो मुझे थोड़ी, इधर नहीं ओपन होगा, वाईफाई नहीं है। वाईफाई नहीं है? yes, जाओ अंकित भैया को बुला लो। आई एम सॉरी, ये लोग तैयार करके नहीं रखते, नहीं तो बेटा सब मामला सही हो जाता है। तब तक इसको देखते हैं, पर इसमें सब तक पीछे तक जाएगा नहीं। आप कितने लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है? पकड़ो, हम अपनी तरीके से बना बना के तुम्हें बता रहे हैं। चलो भाई जल्दी बताओ, क्या पोजीशन के हिसाब से एपिकल मेरिस्टम हुआ? कौन कौन एपिकल हुआ? तो बताओ क्या हमारे पास रूट में एपेक्स मेरिस्टम है? इसका नाम बताओ, एपिकल मेरिस्टम। बोलो, थैंक यू वेरी मच, एपिकल मेरिस्टम। क्या यहाँ सूट में भी एपिकल मेरिस्टम है? ये वाला मेरिस्टम कैसा हो गया, एपिकल मेरिस्टम। और बताइए ये एपिकल मेरिस्टम और ये एपिकल मेरिस्टम बताओ, ओरिजिन के हिसाब से सेकेंडरी की प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी? क्या ये बचपन से प्रेजेंट है? एक समय पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस ही मेरिस्मेटिक थी, आज पूरी एक्सिस मेरिस्मेटिक है कि उनमें रूट और सूट बन चुके हैं। तो बताओ ये टिश्यू मेरिस्मेटिक की परमानेंट, और ये तो ये परमानेंट अपने आप बने कि मेरिस्मेटिक से चेंज हुए? फिर भी कुछ बहुत पोजीशन बचा रह गया, जो बचा रह गया वो पहले से प्रेजेंट था, इसलिए इसका नाम प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। बोलो क्या नाम है? प्राइमरी मेरिस्मेटिक। नहीं आया? अब ध्यान सुनो, जिस समय प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू बन रहे थे, एपिकल मेरिस्टम बन रहे थे, अब मन नहीं लग रहा होगा कि नहीं सर डायग्राम दिख जाता तो ज्यादा अच्छा, इधर देखते जाओ। जिस समय प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू बन रहे थे और ब्रांचेस निकल रही थी और लीफ बन रही थी, उस समय पर बेटा ब्रांचेस और लीफ के पास कुछ टिश्यू छूट जा रहे थे, और जो कुछ टिश्यू छूट जा रहे थे ऊपर भी परमानेंट, नीचे भी परमानेंट, बीच में मेरिस्मेटिक। फिर से बोलो, ऐसे टिश्यू को बोला गया इंटरकैलरी। बोलो क्या नाम है? बताओ ये इंटरकैलरी बाद में प्रेजेंट हुआ कि पहले से था? पहले से। बाद में
क्या एक समय पूरी एक्सिस मेरिस्मेटिक थी? बताओ ये परमानेंट हुई, ये परमानेंट हुई, लेकिन इस परमानेंट में भी कुछ टिश्यू छूट गए जो परमानेंट नहीं हो पाए। तो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में पड़ा हुआ मेरिस्टम इज इंटर। बताओ ओरिजिन के हिसाब से प्राइमरी की सेकेंडरी, फिर से बोलो सेकेंड। व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम? The meristem which present between two mature permanent tissue. Okay? और याद रखना जिस दौरान ऐसा हो रहा था उसी दौरान एक्साइल पर भी कुछ टिश्यू छूट गए जो बड कन्वर्ट में हो गए, और इस बड का नाम एक्सिलरी बड। फिर से बोलो। और इस एक्सिलरी बड के बारे में आपका क्या कहना है? इट इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी। एक आखिरी बार प्रयास करता हूं, आखिरी बार है। बताइए ये एपिकल मेरिस्टम है, ये लीफ प्राइमोर्डिया है। लीफ प्राइमोर्डिया ने एपिकल मेरिस्टम को ढक रखा है, यस और नो? इसके बाद ये एपिकल मेरिस्टम आगे ग्रो होने लगा, पीछे क्या छूटती गई? लीफ। लीफ परमानेंट होती गई, टिश्यू परमानेंट होते गए, मेरिस्टम आगे बढ़ता गया। और जो टिश्यू, बेटा इसमें टेलीग्राम से चीजें आ नहीं रही, या तो इसको इसमें बोर्ड में ले लिया करो, खास करके योगेश से बोल दो कि इसको एनाटॉमी को बोर्ड में ले लिया करो, बार बार मुझसे मुश्किल आती, बहुत गुस्सा आते। तो बताओ पीछे परमानेंट टिश्यू छूट गया, आगे मेरिस्मेटिक टिश्यू आ गया, और जैसे ही मेरिस्मेटिक टिश्यू आया क्या फिर से प्राइमोर्डिया बनी, फिर से मेरिस्मेटिक टिश्यू आगे बढ़ गया। तो बताओ इन मेरिस्मेटिक टिश्यू आगे बढ़ते जा रहे, पीछे क्या छोड़ते जा रहे? परमानेंट। तो बताओ ये टिश्यू, ये इन परमानेंट के बीच में एक मेरिस्मेटिक टिश्यू छूट गया, इस मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम बोलते हैं नोड। बोलो क्या बोलते हैं? क्या नोड स्टेम में होता है? तो बताओ नोड में प्रेजेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू इज इंटर। और क्या इन्हीं नोड पर एक और बंच ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू छूट गया जिसका नाम एक्सिलरी। मैंने पढ़ाया था मेन स्टेम और ब्रांच के बीच का एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल? और इस एक्यूट एंगल को हम लोग एक्साइल बोलते हैं, और एक्साइल में प्रेजेंट बड का नाम एक्सिलरी। भाइयों बहनों एक्सिलरी बड इज प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी। अभी तो नहीं आया, आया? अगर आया तो चार्ट प्रिपेयर करो, और वाकई आया तो प्रिपेयर करो। अब देखेंगे आया कि नहीं आया। मेरिस्टम याद है? व्हाट आर द मेरिस्टम? विच द टिश्यू विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। डिवाइड कर सकते हैं? बताओ कितने प्रकार के? दो। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। कितने प्रकार के हैं? दो। एक बचपन से प्रेजेंट है, बोलो कौन? प्राइमरी। फिर से बोलो। और एक बाद में पैदा हुए, बोलो कौन? सेकेंडरी। सेकेंडरी। थैंक यू वेरी मच। जो प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं, क्या उनके एग्जाम्पल बता पाओगे? मुझे तो डर लग रहा है, बता पाओगे? बोलो कौन? पता नहीं सर। कौन सा मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम। मैं एपिकल शब्द ही नहीं लिखता हूं। बताओ रूट अपेक्स होगा, सूट अपेक्स होगा, आप लोग को बोलते रहना है रूट अपेक्स और सूट अपेक्स। प्राइमरी की सेकेंडरी? नोड वाले टिश्यू होंगे, नोडल टिश्यू जो होंगे प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। और एक्सिलरी बड सेकेंडरी की प्राइमरी? प्राइमरी। सेकेंडरी? प्राइमरी। क्या ये बचपन से प्रेजेंट है और पीछे छूट गए हैं? परमानेंट टिश्यू आगे बढ़ गए हैं बेटा, और मेरिस्मेटिक टिश्यू मेंटेन है। अब सोच के देखो कि ये एक स्टेम है, इस स्टेम में ये एक नोड है, ये भी स्टेम है और ये भी एक नोड है, और ये भी एक नोड है। जो मैं पूछूं जवाब दे दोगे तो मैं समझूंगा मैं सही पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज क्लास बहुत खराब जा रही है और बहुत गंदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मैं पूछूं बताओ। ये मेरिस्मेटिक की परमानेंट, ये वाह बच्चे शाबाश, ये और ये बताओ इसका नाम इंटरकैलरी। फिर से बोलो इसका नाम, इसका नाम। तो क्या इंटरकैलरी मेरिस्टम सैंडविच की तरह है? यस।
ऊपर का बन, नीचे का बन, बीच में डिस्क नहीं आया। तो डिस्क शेप मेरिस्टम जो पड़ा है, मान लो ये परमानेंट, कमर के बीच में मैंने एक डिस्क डाल रखी है और वो कैसी है, मेरिस्मेटिक, दैट विल नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज परमानेंट, दिस इज, और एक डिस्क पड़ी है, अब फिर से बोलो, दिस इज, क्या ये परमानेंट है? ये परमानेंट है। थैंक यू वेरी मच। अब जब तुम इस परमानेंट टिश्यू को देखोगे किसी भी स्टेम में, मैं पढ़ा रहा हूं एक्स्ट्रा, और प्लीज कंज्यूम करिए, घबराइएगा मत, नहीं आए तो सोच लेना फिर सर पढ़ा देंगे। अगर किसी भी स्टेम में तुम परमानेंट टिश्यू देखोगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, बोलो क्या है, बोलते रहो मेरे साथ, क्या है बेटा, एपिडर्मिस। फिर है कॉर्टेक्स, बोलो क्या है, हाँ, उसके बाद एंडोडर्मिस, बोलो क्या, फिर वैस्कुलर बंडल, और फिर पिथ, याद रहेगा। तो बताओ ये सब टिश्यू मेरिस्मेटिक की परमानेंट? बताओ ये बचपन से परमानेंट है, कहीं पहले मेरिस्मेटिक थे फिर क्या हुए, परमानेंट। बताओ यहां पर कोई भी टिश्यू मेरिस्मेटिक है कि नहीं? यहां पर कोई भी टिश्यू मेरिस्मेटिक है? नहीं है। भाई किसी लड़के के पास गमछा है, लाओ, नाक वाक तो नहीं पहुंचा? Say this and please don't laugh, क्योंकि जैसे मैं ये करता हूं आप लोग हंसते हो, आपको लगता है कि मैं किसी नाटक कंपनी में हूं। See, if any tissue this is present cylindrical manner, किस मैनर से? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल पोजीशन। अगर मैं इसके बीच से हट जाऊं तो ये टिश्यू कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। नहीं सुना मैंने? और ये मेरी एपेक्स में है, एपेक्स में है, एपिकल नहीं है, ये मेरे इंटरकैलरी में है। ये डिस्क शेप, तो ये मेरी बॉडी के लैटरल पोजीशन पर है, यस सर, चारों तरफ है। तो पोजीशन के हिसाब से कैसा मेरिस्टम है, लैटरल। फिर से बोलो, नहीं आया? आया। तो जो स्टेम में तुम देख नहीं पा रहे हो वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस स्टेम को आप 2D मत समझिए, क्या समझिए, 3D। और इस 3D स्टेम के अंदर आप एक मेरिस्टम पाइए, और वो भी सिलेंड्रिकल। कैसा बेटा, सिलेंड्रिकल। तो उसकी पोजीशन कैसी हो, वो एपेक्स में, वो इंटरकैलरी में, क्या वो लैटरल है? और अगर लैटरल मेरिस्टम है तो बताओ पोजीशन के हिसाब से तो वो क्या हो गया, लैटरल। पर क्या ये लैटरल मेरिस्टम बचपन से प्रेजेंट था? क्या यहाँ पर परमानेंट टिश्यू आ चुके थे? और जब परमानेंट टिश्यू आ चुके थे तो यहाँ पर बचपन से मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं है। तो बाद की लाइफ में आपने यहाँ पर गेन किया एक टिश्यू जो सिलिंड्रिकल है। तो बताओ ओरिजिन की बेसिस पर प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। ओरिजिन की बेसिस पर, इसका मतलब सेकेंडरी मेरिस्टम जो है वो पोजीशन की बेसिस पर कैसा होगा, लैटरल। फिर से बोलो, लैटरल। अभी भी उतना क्लियर नहीं। अगर मैं स्टेम को काटूं, एवरीवन हियर, अगर मैं स्टेम को कट कर दूं, आप मेरे को कट करते हुए देखिए, तो एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बनेगा क्रॉस सेक्शन में। काटा में आपने मेरे को काटा, एक स्टेम को काटा। इसके बाद बताइए ये वाले जो टिश्यू हैं, दीज आर एपिडर्मिस। फिर से बोलो, भगवान बस इतना सिखा दो बच्चों को। एपिडर्मिस परमानेंट की मेरिस में पता नहीं। इसके बाद कॉर्टेक्स परमानेंट, बोलो। इसके बाद एंडोडर्मिस, ओके परमानेंट हो गया। इसके बाद वेस्कुलर पेरीसाइकल, याद रहेगा, परमानेंट। इसके बाद वेस्कुलर बंडल, बोलो क्या, वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर। बताओ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब मैं पूछ रहा हूं परमानेंट की मेरिस्मेटिक? परमानेंट। एवरीथिंग इज, एवरीथिंग इज
एंड नाउ जादू देखिए, इन परमानेंट टिश्यू के बीच में चालू हुई कैम्बियम, चालू हुई कैम्बियम, कैम्बियम कैम्बियम कैम्बियम, और ये कैम्बियम रिंग बनी, जो रिंग है कि सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। इतनी जगह पर क्यों दिख रही? क्योंकि कट सेक्शन में देख रहे हैं, तो क्या वो मेरी बॉडी में सिलेंड्रिकल पोजीशन पर होगी? अगर मैं स्टेम हूं तो क्या हूं? स्टेम। तो बताओ ये जो मेरे स्टेम है, ये बचपन से था कि नहीं था? था। सर जी यहाँ परमानेंट टिश्यू थे, अभी क्या मेरिस्टेमेटिक हो गए? तो बताओ पोजीशन के हिसाब से कैसा है? लैटरल। फिर से बोलो। और ओरिजिन के हिसाब से सेकेंडरी। शुरुआत से प्रेजेंट। जब स्टेम बना तो स्टेम में पहले टिश्यू कैसे थे? परमानेंट, और बाद में क्या है? मेरिस्टेम। तो बोलते हैं ये जो कैम्बियम है इसका नाम है वेस्कुलर कैम्बियम। बोलो क्या नाम है? तो बताओ वेस्कुलर कैम्बियम इज लैटरल मेरिस्टेम की बेटा एपिकल? मर जाओ तुम लोग, मारेंगे थप्पड़ पे। लैटरल है ना? और बताओ प्राइमरी की सेकेंडरी? और बताओ ये कॉर्टेक्स प्राइमरी है कि सेकेंडरी? कुछ भी बुलाओ, भारत माता की जय, हम भी पागल जय, तुम भी पागल जय। हम इसी में परेशान रहते हैं कि हम समझा बहुत अच्छा रहे, कुछ तो जमाई मारते हैं। ठीक है यार, चिल्ला लेने तो इसको, थोड़ी देर बाद चिल्लाएगा, फिर शांत हो जाएगा। अरे बेवकूफों, कॉर्टेक्स के टिश्यू मेरिस्टेमेटिक की परमानेंट? परमानेंट। पक्का? पर कॉर्टेक्स ने कैम्बियम पैदा कर दी, शुरुआत से कि बाद में? और जो कि लैटरल थी, और इस कैम्बियम का नाम रखा गया कॉर कैम्बियम। फिर से बोलो। तो कॉर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल में पैदा हुई कि कॉर्टेक्स? और कॉर कैम्बियम शुरुआत से थी कि बाद में? तो बताओ ये लैटरल है कि बेटा एपिकल? लैटरल। और प्राइमरी है कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। शुरुआत से है कि बाद में? बाद में। और बताओ इसका नेचर डिस्क शेप होगा कि सिलिंड्रिकल? कुछ लोगों को डिस्क लग रही होगी, लेकिन ये कट सेक्शन दिखा रहा हूं मैं। कट सेक्शन का मतलब एक जगह दिखेगी, क्या वो हर जगह दिखेगी? नहीं दिखेगी। कैसे पढ़ोगी मेडिसिन? मेडिसिन जब पढ़ाई जाएगी तो तुम्हें ब्रेन के कट सेक्शन सीटी स्कैन में दिखाई जाएगा। तो मतलब ब्रेन का ये कट सेक्शन दिखाया गया, तुम्हें लगा यहीं पर एक टिश्यू है, पीछे तो होगा ही नहीं। सर सेरेब्रल इसमें यहाँ पर है, यहाँ नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो अगर ये कैम्बियम रिंग यहाँ है तो यहाँ वाली पोजीशन पर भी होगी, यहाँ वाली पोजीशन पे होगा। सारी रिंग जोड़ दो तो रिंग रिंग सिलेंडर। नहीं आया? आया? तो बताओ ये लेटरल टिश्यू है, सिलेंड्रिकल टिश्यू है? यस। मैं समझाने के चक्कर में कहाँ तक आ गया पता नहीं मुझे। ये तब पता चलता है जब मैं चार्ट बनाता हूँ। बता दोगे? बताओ व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल। हो जाएगा? डाल दिया लेकिन इस पे नहीं आ रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। हाँ? टेलीग्राम में बेटा है नहीं। अच्छा रुको, ये देखो एनाटॉमी ऑफ प्रोजेक्टर। ये क्या किया जाए? इसमें नेटवर्क का क्या सीन है? वाईफाई यहाँ नहीं है, फिर ये कैसे डाउनलोड होगा? उनसे बोलो कि जल्दी डाउनलोड करके जाया करो यार। आई एम वेरी सॉरी, आज क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मुझे मालूम है कि जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं था तब भी हम लोग पढ़ते थे, और इससे ज़्यादा अच्छी इमेजेस बना लेते हैं हम लोग, बिना यहाँ देखे यहाँ बनाते हैं। अब बताओ, जवाब दोगे तो हमारा आधा घंटा सफल हो जाएगा। क्या आपको टिश्यू याद है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन। पक्का?
थैंक यू वेरी मच, इतना तो आ गया, एक सब तो आ गया। बताओ टिश्यू कितने प्रकार के? वन इज मेरिस्टेमेटिक, दूसरा पक्का, जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी है, जिनमें नहीं है, पक्का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने पार्ट से डिवाइड किया जाता है? एक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पक्का। अब चार्ट आउट करते हैं, सारे लोग ये चार्ट अपने मन में बनाएंगे और फिर जिनको ना आए वो अपनी नोटबुक में भी बना लेंगे। मेरिस्टेम कितने डिफाइंड तरीके से डिफाइन किए गए? 2। तीसरी बार लिख रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। On the basis of origin, these are of only 2 types. One is known as primary meristem. Another one is known as secondary meristem. And on the basis of position, on the basis of position, these are of 3 types. One is known as apical, दूसरे हैं इंटरकैलरी और तीसरे हैं लैटरल। बोलो कौन कौन? एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। चलो, एपिकल कहां प्रेजेंट होंगे? रूट अपेक्स, भूल गए। और कौन? शूट अपेक्स होगा। इंटरकैलरी नोडल टिश्यू, बोलो क्या डेफिनेशन? ये नहीं है नोडल टिश्यू, बिटवीन 2 परमानेंट टिश्यू, 2, थैंक यू वेरी मच, 2 परमानेंट टिश्यू। एंड व्हाट इज लैटरल मेरिस्टेम? दे आर सिलिंड्रिकल, बोलो क्या है? क्या ये बाद में बने? यस। नाउ अब ध्यान सुनो, प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन से मेरिस्टेम प्राइमरी हैं? एपिकल और इंटरकैलरी। आवाज नहीं आ रही। एपिकल और क्या ये अर्ली लाइफ से प्रेजेंट हैं? अर्ली लाइफ। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में 2 एग्जाम्पल बोले गए, बोलो कौन? कॉर्क-कैम्बियम, आवाज ही नहीं आ रही। कॉर्क-कैम्बियम है और वैस्कुलर। क्या कॉर्क-कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम दोनों के दोनों लैटरल मेरिस्टेम है? यस सर, लैटरल मेरिस्टेम। इसका मतलब ज्यादातर लैटरल मेरिस्टेम या फिर सारे के सारे लैटरल मेरिस्टेम प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी। इसीलिए एनसीईआरटी लैटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम एक ही बात कह देती है, पर वो एक ही बात नहीं है। एक बात क्यों नहीं है? क्योंकि वो पोजीशन के हिसाब से कैसे हैं? लैटरल। पता नहीं पोजीशन के हिसाब से कैसे हैं? लैटरल। मजा नहीं आ रहा मुझे। केवल नोट करने से कुछ नहीं होगा। तुमसे मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा, तुम भूल जाओ। और मैं कुछ लोगों पे कंसर्न नहीं हूं, वो लोग को तो आ जाता है, आप लोगों को आ जाता है। मैं पीछे वाले बच्चों को देख करके जान जाता हूं कुछ नहीं आता, ये केवल हाँ में हाँ मिला है। जवाब चाहिए इधर बिना देखे, बता पाओगे? क्या आपको एपिकल मेरिस्टेम याद है? बोलो कहां कहां? रूट अपेक्स, शूट अपेक्स, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स। ले जा भाई, पूरा विश्वास है कि इसमें कोरोना के जर्म्स हैं। ना कोई छू लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर आओ। रूट अपेक्स, चुप रहो। रूट अपेक्स है, एपिकल मेरिस्टेम है, प्राइमरी है। पोजीशन की बेसिस पर कैसे? पोजीशन की बेसिस पर, हाँ, और ओरिजिन की बेसिस पर, हाँ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम पोजीशन की बेसिस पर 2 परमानेंट टिश्यू के बीच में है, ओरिजिन की बेसिस पर प्राइमरी, हाँ,
नहीं आया ना? कितने लोगों को नहीं आया? अच्छा बताओ, पोजीशन की बेसिस पर सिलिंड्रिकल और लैटरल याद है? जो बॉडी के पूरी जगह पर एपेक्स में होंगे कि बेटा बॉडी के परमानेंट टिश्यू के बीच में? और ये डिस्क शेप होंगे कि बेटा सिलिंड्रिकल? पक्का? और सिलिंड्रिकल टिश्यू बचपन से प्रेजेंट है कि बाद में? तो बताओ ओरिजिन की बेसिस पर सेकेंडरी, ओरिजिन की बेसिस पर, और पोजीशन की बेसिस पर लैटरल। लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल याद है? बोलो। कार कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम। अब सुनना, जब भी प्राइमरी टिश्यू, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, जब भी प्राइमरी टिश्यू का मतलब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या पॉसिबिलिटी होती है? डिवीजन की होती है। डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे ही तो नई सेल बनेगी, और नई सेल बनेगी तो ग्रोथ होगी। क्या होगी? चूंकि ये ग्रोथ प्राइमरी टिश्यू से हुई है, किससे? इसलिए इस ग्रोथ का नाम होगा प्राइमरी ग्रोथ। बोलो क्या नाम है? और अगली बार जब मैं प्राइमरी ग्रोथ बोलूं तो डेफिनेशन यही बोलना है, द ग्रोथ परफॉर्म बाय प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। फिर से बोलो, व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? ग्रोथ परफॉर्म बाय प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। अब आओ इसको फील करें। प्राइमरी टिश्यू एपेक्स में है, सूट एपेक्स। प्राइमरी टिश्यू रूट एपेक्स में है। प्राइमरी टिश्यू इंटरकैलरी मेरिस्टेम में है। तो अगर रूट एपेक्स बढ़ी तो लंबाई बढ़ेगी कि चौड़ाई? लंबाई। सूट एपेक्स बढ़ी तो लंबाई बढ़ेगी कि चौड़ाई? लंबाई। और अगर दो बन के बीच में, दो ब्रेड के बीच में रखी हुई बेटा एक टिक्की, वो चौड़ी होने लगे, एक टिक्की के बाद दूसरी टिक्की के बाद तीसरी टिक्की, तो बर्गर छोटा होता जाएगा कि लंबा? लंबा। चौड़ा होता जाएगा। तो बताओ, अगर डिस्क इंटरकैलरी मेरिस्टेम डिवाइड करें तब भी लंबाई की चौड़ाई? लंबाई। इसलिए प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जनरली प्लांट की क्या बढ़ती है? लेंथ। तो हम बोलते हैं पौधे का लंबाई में बढ़ना इज प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जब मैं डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, ये लेंथ में इंक्रीज मत बोलना, नहीं मैं मारूंगा। ऑल्दो ये भी सही है। बोलो, व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? ग्रोथ परफॉर्म बाय, उसका नाम प्राइमरी इसीलिए है क्योंकि वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हुआ है। याद रहेगा? यस सर। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? ग्रोथ परफॉर्म बाय प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। ये और बात है कि प्राइमरी ग्रोथ में रूट एपेक्स बढ़ेगी, सूट एपेक्स बढ़ेगी, स्टेम एक्सिस बढ़ेगी, और बताओ ये सब बढ़ेगी तो लंबाई घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो प्राइमरी ग्रोथ में एक्चुअली चौड़ाई बढ़ती कि लंबाई? अब जरा सारे लोग लेटरल मेरिस्टेम के बारे में सोचे। लेटरल मेरिस्टेम सिलिंड्रिकल था? सिलिंड्रिकल था, तो जब वो बढ़ेगा तो डायमीटर बढ़ेगा। सिलेंडर अपना डायमीटर बढ़ाएगा, और सिलेंडर अगर डायमीटर बढ़ाएगा तो बताओ लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई? चौड़ाई। नहीं सुना मैंने? तो जब चौड़ाई बढ़ेगी तो बताओ किन मेरिस्टेम से बढ़ेगी? लैटरल। फिर से बोलो। और भाइयों बहनों, लैटरल मेरिस्टेम अपनी पोजीशन के हिसाब से कैसे है? लैटरल। लेकिन ओरिजिन के हिसाब से सेकेंडरी। फिर से बोलो। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होने वाली ग्रोथ का नाम सेकेंडरी ग्रोथ। फिर से बोलो। और भाइयों बहनों, सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा लैटरल होगी। कैसी? लैटरल। और लैटरल होगी तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई? तो क्या पौधे की गर्थ बढ़ेगी? यस। ऑल्दो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ इन गर्थ, लेकिन ये कोई बोलेगा नहीं मुझसे। बोलेगा क्या? व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? ग्रोथ परफॉर्म बाय सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
तो बताओ पौधा दो तरीके से बढ़ता है, क्या उसका तना लंबा होता जाता है और क्या चौड़ा भी होता जाता है? लंबा होना इज प्राइमरी ग्रोथ और चौड़ा होना इज सेकेंडरी ग्रोथ। नो डाउट, इट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? ग्रोथ परफॉर्म बाय प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ एंड ग्रोथ परफॉर्म बाय सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इज नोन एज। और भाइयों बहनों, चाहे प्राइमरी ग्रोथ हो चाहे सेकेंडरी ग्रोथ हो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अल्टीमेटली परमानेंट में ही बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? परमानेंट। सर ये बात फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया। बताइए, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपेक्स, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट एपेक्स हो, दोनों अभी कैसे हैं? अभी दोनों कैसे हैं? जब लंबाई बढ़ेगी तो ब्रांचेस निकलेंगी, लीफ निकलेंगी? नो सर। इसका मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब भी बढ़ेंगे तो पीछे क्या छोड़ जाएंगे? परमानेंट। सो एवरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल डिफरेंशिएट इनटू वेदर इट इज प्राइमरी और इट इज सेकेंडरी। नहीं आया? ये अजीब कहानी है, लेकिन लोगों को उल्टियां भी हो जाती है, लोग समझ भी जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना कंफ्यूजन कर दिया। बताइए, आपके बॉडी में अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक नहीं रहेगा, वो नया डिवीजन करेगा। उसका नाम ही है मेरिस्टेमेटिक, इसका मतलब वो सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवीजन करेगा तो सेल बढ़ेंगी, तो सारी सेल मेरिस्टेमेटिक रहेंगी, कुछ परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या पैदा किया? परमानेंट। इसका मतलब परमानेंट टिश्यू का नंबर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो हर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या पैदा करेगा? परमानेंट। तो प्राइमरी ग्रोथ इज पता नहीं। अरे लंबाई बढ़ गई तो परमानेंट बढ़ गई कि घट भी जाएगी? नहीं सर, अभी लंबाई बढ़ी, कल सुबह देखेंगे पौधा छोटा हो जाएगा। तो प्राइमरी ग्रोथ इज और सेकेंडरी ग्रोथ इज परमानेंट। नहीं आया? मतलब चौड़ाई बढ़ी है तो बताओ परमानेंट टिश्यू बड़े हैं? यस। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के क्या पैदा करते हैं? परमानेंट टिश्यू। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे आज सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि सब सर तो हिला रहे हो, पर डाउट मुझे पूरा है, पूरा डाउट है। कितने लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? मम्मी कसम है, सही से बोलना। सबको आ रहा है, ये तो पक्का झूठ है, इसमें तो सच्चाई नहीं। अच्छा, मैं अपना पागलपन पूरा कर ले रहा हूँ। बोर्ड में कुछ नहीं है और 2 पेज पढ़ा दिए, वापस करोगे? 3 मिनट लगेगा, कर दोगे? कर दोगे तो मैं समझूंगा मैंने सही पढ़ाया। मम्मी कसम, नोटबुक जिसने देखी उसकी दिवाली में उसके जितने पटाखे होंगे वो जलाएगा तो, लेकिन फटेंगे नहीं, खुश हो जाएंगे। और जो वो मिठाई खाएगा, वो मिठाई खाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा डायरिया होगा, ज्यादा नहीं। ओके। मेरे पागलपन के लिए, क्योंकि तुम्हारा टीचर एक पागल टीचर है, तुम जानते हो, एक ही बात को 10-10 बार बोलता है, फिर पूछता है आया कि नहीं आया, उससे कह दो आ गया, फिर भी नहीं मानता है। तो उसके पागलपन के लिए एक बार 3 मिनट के लिए फुल स्टॉप लगाना है। लगाओगे? बताओ, टिश्यू याद है? वाह। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ हैविंग एक डेफिनेशन तो मैंने आज सिखाई, आती थी पहले से, आती थी। ठीक है, बताओ कितने प्रकार के? एक पक्का? क्या किसी ने स्टेम सेल का नाम सुना है? एनिमल में सेल स्टेम सेल होती है, उसी तरीके से प्लांट में मेरी स्टेम होती है। क्या होती है? एनिमल में, मेरे में मेरी स्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या सेल डिवीजन है? पक्का? और परमानेंट में सेल डिवीजन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो चुका है। अच्छा बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 प्रकार के हैं? 2 प्रकार से क्लासिफाइड है, दिख रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ओरिजिन की बेसिस पर याद है? कितने प्रकार के? नंबर 1, नंबर 2 जो 55 से प्रेजेंट है, जो बाद में आया। गुड। और बताओ क्या इनकी पोजीशन भी दिख रही है? शूट अपेक्स में है, रूट अपेक्स में है, एपिकल मेरिस्टेम। क्या दो परमानेंट टिश्यू के बीच में है? बोलो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या लेटरल है? लेटरल मेरिस्टेम है। बताओ एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। बचपन से प्रेजेंट थे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम छूटे हुए मेरिस्टेम है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी? प्राइमरी। लेकिन लेटरल क्या एक्सिलरी बड याद आई? एक्साइल में प्रेजेंट थी, जो आगे चल के फ्लावर या ब्रांच बना सकती है। ये भी छूटा हुआ मेरिस्टेम है। किसका? एपिकल मेरिस्टेम का छूटा हुआ पार्ट है। क्या ये भी प्राइमरी है? अरे मेरे बच्चे शाबाश। तो बताओ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन 2 हो गया? नहीं, 3। एपिकल, इंटरकैलरी और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 हो गया? बोलो कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी। एपिकल इंटरकैलरी कैसे हैं? प्राइमरी। और लेटरल कैसा है? सेकेंडरी। बताओ ग्रोथ 2 प्रकार की है। नंबर 1 प्राइमरी ग्रोथ, नंबर 2 जो प्राइमरी टिश्यू से हो वो प्राइमरी, और जो सेकेंडरी टिश्यू से हो। ज्यादातर समय पर प्राइमरी ग्रोथ में लंबाई की चौड़ाई, लंबाई, और सेकेंडरी ग्रोथ में चौड़ाई। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की लंबाई बढ़ाएंगे और कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर बढ़ाएंगे। नाउ द सेकंड टॉपिक इज परमानेंट टिश्यू। Permanent tissue are the tissue which generally lost the ability of cell division. ये वो टिश्यू हैं जिनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो चुकी है, एकदम शार्प। These are the tissue which lost the ability of cell division. इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी है कि नहीं है? नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने सेल डिवीजन की कैपेसिटी खत्म कर दी? बिकॉज दे आर फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। और इस दुनिया में जो लोग भी अपने फंक्शन की बेसिस पर स्पेशलाइज्ड हो जाएं, वो कैसे हो गए? परमानेंट। एंड दे गॉट डिफरेंशिएटेड, फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये तीसरी लाइन को समझना ज्यादा जरूरी है भाइयों बहनों। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सब एक जैसे, बच्चे सारे एक जैसे, उनमें से कोई इंजीनियर बच्चा नहीं है, कोई डॉक्टर बच्चा नहीं है। 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चों में तुम ये नहीं बोल सकते कि ये इंजीनियर बच्चा है, ये डॉक्टर बच्चा है। लेकिन जब वो बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा तो तुम बोल दोगे ये डॉक्टर एडल्ट है, ये इंजीनियर एडल्ट है, ये गुंडा एडल्ट है ना, ये चैन स्नेचर है। हाँ, काली पल्सर में बैठ करके चैन स्नेचिंग होती। तो यू नो दैट आपको अच्छा सौरभ बोल रहे यार, सर को कैसे मालूम? तुमको मैंने देखा है चित्रांश के साथ काली पल्सर में। ये करना छोड़ दो बेटा, जिस दिन पकड़े जाओगे हम भी नहीं बचा पाएंगे। सीरियस। तो जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन नहीं, सारे बच्चे एक जैसे। लेकिन इनमें से एक बच्चा डिफरेंशिएट हो गया और उसने कहा कि मैं व्हाइट कोट पहनता हूं, मेरे कान में आला है। बोलो ये क्या है? दूसरा बच्चा डिफरेंशिएट हो गया और वो डंडा वंडा लेकर के कलम पेन लेकर घूम रहा, टीचर। टीचर। तो बताओ डिफरेंशिएशन हो जाना
क्या ये आपको फंक्शनली स्पेशलाइज कर देता है? यस। और अगर फंक्शनली स्पेशलाइज कर दिया तो आप बताओ सेल डिवीजन की कैपेसिटी है कि नहीं है? नहीं सर, आज मैंने सर आला लगा लिया, कल मैं चेंज करके कुछ और कर लूंगा। क्या परमानेंट लोग रोज बदलते हैं? नहीं। परमानेंट का मतलब अब इनकी जिंदगी में परमानेंट मोहर लग गई, ये अब मरेंगे तब भी क्या होंगे? मास्टर। मेरे चक्कर मत रहो, हम तो दो हैं, डॉक्टर और मास्टर। फिलहाल मास्टर मतलब टीचर, गांव में मास्टर साहब बोलते हैं, मास साहब, मास साहब, आचार्य जी, मुंशी जी और गुरु जी, और कुछ आचार्य जी, गुरु जी, मुंशी जी। अच्छा, एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते थे तो गांव से सिटी मॉन्टेसी स्कूल में आए, तो जब अरे सुनो तो पहले, हम जब गांव में पढ़ते थे तो हमारे लिए दो ही सात चीज़ें थी, या तो मास साहब या तो मुंशी जी। फिर गांव से जब हम आए यहाँ पर कानपुर में, तो मुझे एक स्कूल में रखा गया जो इंग्लिश मीडियम था। उस समय के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं था, बट इतना है कि वहाँ अंग्रेजी सबसे पहले पढ़ना चालू किया, ए फॉर एप्पल, और हम पढ़ते थे दो कम दो दूनी दो तैया, और तैया क्या है आई डोंट नो। एंड देन आई गॉट स्टार्टेड, मतलब मैं स्टार्ट करके क्या बोल रहा हूँ, टू वंजा, ये वंजा कहाँ से आ गया? वंजा, टुंजा, तिंजा, ये सब, तो ये सब कुछ एकदम अचानक मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो गांव के लोग जब शहर में आते हैं तो काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो मेरे सर में बाल घुटा दिए गए थे और चुटैया लंबी थी, तो पीछे बैठने वाले लड़के अक्सर मेरी चुटैया पकड़ के इसलिए गांव और शहर की कभी बनी नहीं है, इसलिए मैं गांव वाला हो करके शहर वालों को बहुत गरियाता हूं। खैर परमानेंट टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू से डिफरेंशिएट होते हैं और इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और ये डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुमने ये तीन बातें मुझे बोल दी तो मैं समझूंगा मैंने सही पढ़ाया। पहले बताओ, इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी है? नहीं है। क्या ये फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गए हैं? और क्या ये डिफरेंशिएटेड हो गए हैं? बाकी कोशिकाओं जैसे, बाकी टिश्यू जैसे कि अलग है? अलग। अब ध्यान सुनना, जो ये परमानेंट टिश्यू हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप। वन इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू, simple permanent tissue. Number 2 is complex permanent tissue. अब मेरी बात ध्यान सुनना, whether it is simple permanent tissue or it is permanent complex permanent tissue, ये दोनों प्रकार के परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की कैपेसिटी है। इसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी है, तभी तो ये सिंपल है ना। बहुत बढ़िया, ये सिंपल है, वो वजह और है, लेकिन इनमें भी सेल डिवीजन की कैपेसिटी और इनमें भी सेल डिवीजन कैपेसिटी। ये भी फंक्शनली स्पेशलाइज्ड है, ये भी फंक्शनली, इनको भी कोई काम मिला है, इनको भी कोई काम मिला है, और ये भी डिफरेंशिएटेड हैं, और ये भी डिफरेंशिएटेड हैं। तो जब मैं परमानेंट शब्द बोल दूं, अब तुम बोल दो भैया ये डिवाइड कर सकते हैं, तो थप्पड़ पड़ जाएगा डिवाइड। तो व्हाई दे आर नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल आदमी वो होता है जिसके नेचर के बारे में प्रेडिक्शन हो। तुम बोलो ये भैया बहुत सिंपल आदमी है, इसके बारे में सीधी सीधी बात हम ये जानते हैं, it is made up of same type of cell, it is made up of same type of cells. For example, अगर एक सेल बेटा राउंड है तो आप भूल जाओ, बाकी भी सारी की सारी राउंड, क्योंकि सिंपल की खास बात है एक ही प्रकार की सेल होंगी।
अगर एक सेल बेटा पॉलीगोनल है तो अब डरो मत, बाकी सारी भी पॉलीगोनल होंगी। अगर एक सेल ओवल है तो बाकी भी ओवल होंगी। भाई बातें मत करो यार, तुमको बहुत आता है ठीक। अगर एक सेल इलोंगेटेड है तो दूसरी भी इलोंगेटेड, बिकॉज टिश्यू आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। तो यह भी ग्रुप ऑफ सेल है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल है। अब आप कुछ बच्चे मुझे बाहर निकल के पूछेंगे सर सारी सेल अलग तो हैं। अरे आइटम, ये एक टिश्यू है, एक टिश्यू में सारी सेल एक जैसी। ये एक टिश्यू है, एक सेल में सारी, एक टिश्यू में सारी सेल एक जैसी, एक टिश्यू में सारी सेल एक जैसी, एक टिश्यू में सारी सेल एक जैसी। दैट इज नोन एज व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी है? इनमें सेल डिवीजन है? क्या इन्हें काम मिल चुका है? क्या ये डिफरेंशिएटेड टिश्यू? दे आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल। मैनी टाइप्स ऑफ सेल। टिश्यू एक लेकिन सेल मैनी। बोले सर मेरे पास वेसल्स भी हैं। क्या है बेटा? वेसल। अब सुनोगे नहीं, क्या है? सर मेरे पास ट्रैकीड्स भी हैं। क्या है? सर मेरे पास पैरेन्काइमा भी है। क्या है? सर मेरे पास फाइबर भी है और मैं एक टिश्यू हूं, मेरा नाम है जाइलम। बोलो क्या? और जाइलम में एक प्रकार के टिश्यू की चार। क्या वेसल्स हैं? ट्रैकीड हैं? फाइबर हैं? पैरेन्काइमा है? नहीं यार। इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल और मैनी टाइप। क्या ये भी परमानेंट है? ये भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे? क्या इनको भी काम मिल चुका है? क्या ये भी डिफरेंशिएटेड है? आखिरी बात, बोथ आर परमानेंट, बोथ डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, बोथ आर डिफरेंशिएटेड। ये कैसी है? ये भी परमानेंट, ये भी परमानेंट। ये कैसे? सिंपल परमानेंट। और ये नहीं आया। सिंपल परमानेंट डेफिनेशन क्या होगी? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। डिफरेंट टाइप की सेम टाइप, सेम। और बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो एग्जाम्पल हैं ध्यान से सुनेंगे, दे आर ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 पैरेन्काइमा। बोलो क्या? नंबर 2 कॉलेन्काइमा एंड नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। बताओ सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। And the complex permanent tissue are of 2 types. One is xylem and दूसरा कौन? फ्लोएम। तो ये तो चार्ट कंप्लीट हुआ। ये चार्ट कंप्लीट हुआ और अब इनको एक एक करके पढ़ने का समय आ रहा है। नाउ व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? जैसे पढ़ा के मैं पूछता हूँ कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। They lost the capacity of cell division. They are functionally specialized. इन्हें कोई काम मिल चुका है, yes, and they are differentiated. कितने प्रकार के? 2। एक कौन? और एक सिंपल। सिंपल इसलिए है क्योंकि डिवाइड कर सकता है। सिंपल भी डिवाइड, कॉम्प्लेक्स भी डिवाइड। सिंपल फिर सिंपल क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की कोशिकाओं से बना है। कॉम्प्लेक्स क्यों? बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। सिंपल के कितने लोग? 3। नंबर 1 पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स के कितने लोग? 2। एक कौन? जाइलम, दूसरा कौन? फ्लोएम। और देखना सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको कितनी आसानी से समझ में आ जाएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उस सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी सबसे पहले पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा की डेफिनेशन लिखने के पहले ध्यान से सुनो। पैरेन्काइमा
आर मेड अप ऑफ। बातें मत करो यार, अगर आपको इतना बढ़िया आता है तो आप घर से मत आया करो। वैसे भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई टॉपिक आपको आता है तो आप घर में बैठो, और फिर सिलेक्शन ना होना और फिर मुंह बना के मेरे पास आना तो कान के नीचे बहुत जोर का रट्टा बजाएंगे। मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। अब एनसीईआरटी लिखती है मे बी ओवल। अब बताओ इसका मतलब क्या? अगर एक ओवल है तो बाकी सारी मे बी पॉलीगोनल। इसका मतलब एक पॉलीगोनल है तो सारी की सारी बिल्कुल पॉलीगोनल। ओके। मे बी राउंड, मे बी स्फेरिकल एटसेट्रा। ये एक प्रकार की कोशिकाओं से बनी है जो ओवल हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं। याद रखना, दीज सेल हैव प्राइमरी सेल वॉल। अब ये सेल वॉल प्राइमरी किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। फिर से बोलो, यानी इनके पास जो सेल वॉल है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी? प्राइमरी। सो जाओ इससे अच्छा। सेकेंडरी की प्राइमरी? और इनकी सेल वॉल प्राइमरी है और ये स्मॉल सेल्स है। फॉर एग्जांपल ये रही एक सेल, ये रही दूसरी सेल, ये रही तीसरी सेल, चौथी सेल, और ये सारी की सारी सेल में सेल वॉल सेकेंडरी है कि प्राइमरी? प्राइमरी। एंड व्हेन दे एसोसिएटेड दे मेक अ टिश्यू। और इस टिश्यू की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कर लो फिर भी इनमें छूट जाएंगी वाइड्स। क्या छूटेंगी? वाइड। And these voids are known as intercellular spaces. तो most of the time parenchyma they have intercellular space. So parenchyma may have, always लिखा कि may क्या हो सकती है? may have intercellular space। अगर पैरेन्काइमा पॉलीगोनल कोशिकाओं की बनी है तब उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो जनरली पैरेन्काइमा के पास इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं और उनकी सेल वॉल होती है प्राइमरी, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। किसकी बनी है? सेलुलोज। अब सुनो, इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी क्या ये फंक्शनली डिफरेंशिएटेड है? यस सर। क्या भगवान ने इन्हें कोई काम दिया है? यस सर। इनका मेन काम है, फंक्शन लिख रहा हूं, मैंने कहा था हर परमानेंट टिश्यू को कोई ना कोई फंक्शन जरूर मिला है। इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज। बोलो क्या बेटा? स्टोरेज। यही बोलना मेरे साथ। कोई पूछे पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन, इट इज स्टोरेज। इसके अलावा कुछ मत बोलना। बट कभी कभी ये पैरेन्काइमा दे हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। अगर इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ध्यान सुनना, तो ये सेल्स ग्रीन है कि नॉन ग्रीन? ग्रीन। और अगर ग्रीन पैरेन्काइमा है तो बताओ इसका नाम होगा क्लोरेन्काइमा। कोलन की क्लोरेन? तो पैरेन्काइमा का वो फॉर्म जो ग्रीन हो, इट इज कोलन की क्लोरेन। और क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का वो फॉर्म है जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो बताओ दूसरा काम बताओगे नहीं? दूसरा काम फोटोसिंथेसिस। पहला काम स्टोरेज, दूसरा काम फोटोसिंथेसिस। और बोलते हैं कभी कभी ये कोशिकाएं ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगी। कहाँ प्रेजेंट होंगी? ग्लैंड। और प्लांट में भी ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, तब इनका काम होगा सिक्रीशन। बोलो क्या नाम है? सिक्रीशन। तो बताओ पैरेन्काइमा के 3 मेजर फंक्शन, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन। बताइए क्या ये सेल डिवीजन कर पाएगी? करेगी? क्या ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं की बनी होंगी? क्या ज्यादातर समय पर इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होंगे? हमेशा होंगे? ज्यादातर होंगे?
और बताओ इनकी सेल वॉल प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। क्या ये सेलुलोज की बनी है? ये हार्ड टिश्यू है कि सॉफ्ट? और सॉफ्ट होने की वजह से इनका मेन काम स्टोरेज। अगर ये ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस, और ये अगर ग्लैंड में है तो सिक्रीशन। अगर रट्टा मारना है तो पैरेन्काइमा के 3 काम, रट्टा मारो, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन। बोलते हैं कभी कभी पैरेन्काइमा अपने इंटरसेलुलर स्पेसेस में एयर भर लेती है। ये रही पैरेन्काइमा, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो इसे एक्स्ट्रा समझ लीजिएगा। इस पैरेन्काइमा के अंदर कभी कभी एयर आ जाती है। एयर आ जाने की वजह से इस पैरेन्काइमा को हम लोग एयरेन्काइमा कहते हैं। और ऐसी एयरेन्काइमा ये जहां पर भी होगी टिश्यू को फ्लफी कर देती है, और फ्लफी कर देती है तो टिश्यू में आ जाती है बायोन्सी। तो अगर बेटा पानी में तैरने वाला पौधा पानी में तैरना चाहता है तो बताओ उसकी पैरेन्काइमा में हवा भरी होगी? यस। और इस कंडीशन को बोलते हैं एरेन्काइमा। बोलो क्या नाम है? क्या भाइयों बहनों आपको वाटर हाइसिंथ याद है? क्या इसी को जलकुंभी बोलते हैं? क्या जलकुंभी के बेटा लीफ पिटियोल बल्कि थे, और बल्कि लीफ पिटियोल पानी में तैरते रहते थे? उनमें कौन सी पैरेन्काइमा है? तो वैसे 3 काम है, बोलो बोलो, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन। अगर ग्रीन है तो इस तरीके की पैरेन्काइमा का नाम क्लोरेन्काइमा, कोलन की क्लोरिन। अगर एयर है तो एयरेन्काइमा। अब बताओ पैरेन्काइमा के सारे फीचर बताओ। सेल प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। सॉफ्ट की हार्ड? सब सारी की सारी सेल एक जैसे की अलग अलग? अलग अलग। अगर राउंड है तो सारी, पॉलीगोनल है तो सारी, ओवल है तो सारी, सिलेंड्रिकल है तो सारी, फाइबर है तो सॉरी इलॉन्गेटेड है तो सारी इलॉन्गेटेड। क्या इनमें इंटरसेलुलर स्पेस हो सकते हैं? सेल वॉल सेकेंडरी की प्राइमरी। इनका मेन काम स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, क्या कभी कभी एयर भर जाएगी? क्या इसे एरेन्काइमा कहेंगे? क्या क्लोरोफिल भर जाएगा? क्लोरेन्काइमा कहेंगे? बताओ इनमें डिवीजन की कैपेसिटी है? क्या ये फंक्शनली डिफरेंशिएटेड हैं? क्या ये स्पेशलाइज हो चुकी हैं? क्या ये सिंपल हैं? क्योंकि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं की बनी है। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं आपके सामने पैरेन्काइमा बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना के छोड़ दूंगा और आपके मन में फीलिंग छूट जाएगी कि ज्यादातर पैरेन्काइमा के पास इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। अब मैं इसको दिमाग में तुम्हारे छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलेनकाइमा। मैं ये चाहता हूं कि ये दिमाग में तुम्हारे बना रहे, और तब मैं कोलेनकाइमा की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा ही आगे चल के कोलेनकाइमा जैसे टिश्यू को पैदा कर सकती है। देखो ध्यान से, बोलते हैं कोलेनकाइमा में वो सारी बातें लागू होती हैं जो पैरेन्काइमा में लागू होती है। यस, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं की बनी हो सकती हैं। ध्यान से सुनते जाइए। बट दे में बी ओवल, दे में बी पॉलीगोनल, दे में बी स्फेरिकल। अगर एक स्फेरिकल हुई तो बाकी सारी स्फेरिकल। ये बात पैरेन्काइमा में भी लागू होती थी, कोलेनकाइमा में भी लागू होती। लेकिन कोलेनकाइमा की कोशिकाओं में सेकेंडरी डिपोजिशन शुरू हो जाते हैं। भाइयों बहनों ध्यान से समझना। बोलते हैं कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा का बेसिक डिफरेंस, जो कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं ये अपनी कॉर्नर ऑफ द सेल वॉल पर डिपोजिशन चालू कर देते हैं। इसका मतलब इनकी जो सेल वॉल है वो प्राइमरी रही कि सेकेंडरी भी हो गई।
and they started to deposition of the secondary material, और इनमें सेकेंडरी मटेरियल बेटा डिपॉजिट होने लगते हैं, और सेकेंडरी मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से ये थोड़े सॉफ्ट होने लगते हैं कि हार्ड। और जो सेकेंडरी मटेरियल डिपॉजिट होता है उसमें 3 चीजें डिपॉजिट होती हैं। वन इज सेलुलोज, जो पहले से था। क्या सेलुलोज यहां पर भी था? सेलुलोज के साथ हेमी सेलुलोज, फिर से बोलो, और हेमी सेलुलोज के साथ पेक्टिन, बोलो। तो बताओ कोलन काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट कि एब्सेंट? एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूं ज्यादा तुम इसमें रॉकेट साइंस मत लगाओ, सोचो कि पैरेन्काइमा में क्या डिफरेंस हुआ कि वो कोलेनकाइमा बन गई। बताओ, इनकी वॉल प्राइमरी मेड अप ऑफ ओनली सेलुलोज, इनकी वॉल सेकेंडरी मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस था कि नहीं था? था। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है? पक्का। ये कैसे थे? सॉफ्ट। ये कैसे हैं? हार्ड। क्या ये लिविंग है? नो सर। क्या ये भी लिविंग है? यस सर। इनकी सेल मरी। तो बताओ, इनका भी मेन काम है स्टोरेज। बोलो क्या नाम है? स्टोरेज। इनका भी दूसरा काम है फोटोसिंथेसिस। बताओ फोटोसिंथेसिस कब होगी? जब ये ग्रीन होगी कि नॉन ग्रीन? बताओ, पैरेन्काइमा का पहला काम, इनका काम क्लोरेन, सॉरी, उनका पहला काम स्टोरेज, इनका भी काम स्टोरेज, उनका दूसरा काम फोटोसिंथेसिस, इनका भी फोटो, उनका तीसरा काम था सिक्रीशन। बोलो क्या? पर ये सिक्रीशन नहीं करती हैं क्योंकि ये सॉफ्ट है कि हार्ड, इसलिए इनका तीसरा काम है सपोर्ट। सपोर्ट। और इसीलिए कोलेनकाइमा पिटियोल में पाए जाते हैं। अब कुछ लोग पिटियोल भूल गए होंगे, याद है? लीफ याद है? लीफ बेस याद है? पिटियोल याद है? क्या पिटियोल ने लीफ को पकड़ रखा है? लीफ को सपोर्ट करने के लिए क्या है? पिटियोल। तो पिटियोल शुड बी सॉफ्ट और लिटिल हार्ड, लिटिल हार्ड। और वो लिटिल हार्ड किसकी वजह से? कोलेनकाइमा। इसके अलावा यंग स्टेम, यंग स्टेम, नए स्टेम में भी बेटा कोलेनकाइमा पाई जाती है। कोलेनकाइमा। सो भाई, मैं जब पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा पढ़ता हूं मुझे अलग लगती ही नहीं। दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों ओवल हो सकती हैं। जवाब दो, दोनों ओवल हो सकती हैं। दोनों में सेम टाइप की सेल हो सकते हैं। दोनों पॉलीगोनल हो सकते हैं। पर अंतर क्या है? इसमें सेल वॉल प्राइमरी, इसमें सेकेंडरी, इसमें केवल सेलुलोज, इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। ये भी लिविंग, ये भी लिविंग। ये सॉफ्ट, ये लिटिल हार्ड, हार्ड नहीं लिटिल हार्ड। फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करेगा, सिक्रीशन करेगा, सपोर्ट देगा। इसके कितने काम? तीनों बताओ। स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन। और इसके 3 काम, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट। पक्का? थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गई पैरेन्काइमा, ये हो गई कोलेनकाइमा। अब मैं आपके सामने इधर दोनों को अलग बना देता हूं ताकि तुम देखते जाओ और पहचानो मैंने कहां क्या बनाया। बताइए, ये टिश्यू क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। हाँ? अभी देखना, सेम मैंने बनाया, कुछ नया नहीं करना है, बिल्कुल सेम बनाना है। पैरेन्काइमा की कोलेनकाइमा? हाँ? यानी जो ऊपर वाला टिश्यू कर सकता है वो ये भी कर सकता है। दोनों स्टोरेज, दोनों फोटोसिंथेसिस, ये सपोर्ट, वो सिक्रीशन। पक्का? नाउ थर्ड वन इज नोन एज स्क्लेरेनकाइमा।
ऐसी नींद आती है तुम लोगों को, आखिरी के 15 मिनट जगा के रखना बड़ा मुश्किल है। किसी के पास टिफिन बॉक्स है? टिफिन बॉक्स लाओ, दो। कहाँ है? लाओ लाओ। सी, जब हम सेल बोर्ड में बनाते हैं तो हमें वो 2D स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। मैंने कहा ये कोशिका है, तुम मान लोगे आराम से सर ये सेल है। मैं बोलूं ये सेल है, तुम इसको भी मान लेते हो सेल है, लेकिन सेल इज नॉट 2D स्ट्रक्चर, इट इज दिस इज सेल वॉल। बोलो दिस इज सेल वॉल के अंदर गए। दिस इज साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो, यहां पर क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस है? यस। बंद कर देते हैं। दिस इज अंदर क्या है? पैरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म सुरक्षित की असुरक्षित? सुरक्षित। क्लोरेन्काइमा में सुरक्षित। जो भी डिपोजिशन हुए हैं वो इनर साइड की आउटर साइड? आउटर साइड। एंड जस्ट इमेजिन करिए कि मैं इसकी जहां साइटोप्लाज्म था वहां बालू भर दूं। क्या भर दूं? सीमेंट बालू भर दूं और फिर ऊपर से सीमेंट चिपका दूं। बताइए इट इज हॉलो कि सॉलिड? नहीं आया। इसका मतलब डिपोजिशन आउटसाइड है और इनसाइड दोनों हैं। और अगर इनसाइड भी डिपोजिशन है भाइयों बहनों, तो बताओ साइटोप्लाज्म है कि नहीं है? नहीं है। और नहीं है तो साइटोप्लाज्म नहीं है तो मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म नहीं है तो जिंदगी। एक समय ये कोशिका जिंदा थी, लेकिन आज इसमें डिपोजिशन हो गए, जो कि सेल वॉल में भी हुए और साइटोप्लाज्म में भी हुए। इसलिए कोशिका लिविंग हो गई कि डेड। लेकिन एक खास बात है, डेड होते वक्त ये बहुत हॉलो हो गई कि सॉलिड। तो बताओ इसका मेन काम फोटोसिंथेसिस हो सकता है? अरे आइटम जब ये डेड है तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ना तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है ना तो स्टोरेज। ये पत्थर है, फेंक के मार दो तो सर फट जाए। इसका मतलब केवल एक काम, बोलो कौन सा? That is स्क्लेरेन्काइमा। अब ध्यान सुनो, अब अगर तुमको मैं दिखाऊंगा तो स्क्लेरेन्काइमा आपको समझ में आ जाएगी। स्क्लेरेन्काइमा द सेल they may be linear, they may be oval, they may be सब चीजें हो सकती है, लेकिन इनमें डिपोजिशन क्या हो रहा है ध्यान सुनना। इनकी डिपोजिशन के दौरान इनकी बेटा सेल वॉल में डिपोजिशन हुए। सेल वॉल में डिपोजिशन के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी इनका खत्म हो चुका है, और सेल वॉल और साइटोप्लाज्म दोनों खत्म हो जाने की वजह से इनमें बताओ जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से हॉलो हो चुकी कि सॉलिड। फिर से बोलो। लेकिन बीच में एक ल्यूमेन बचा हुआ। क्या बचा है? ल्यूमेन। और ये ल्यूमेन में हवा है, साइटोप्लाज्म नहीं है। तो बताओ लिविंग है कि डेड है? डेड। बस सर जी ये चीज जो है ये ल्यूमेन है, लेकिन बाहर से बंद है, अंदर से बंद है। इनको आपस में जोड़ने के लिए देयर आर सम कनेक्शंस एंड दीज कनेक्शंस आर नोन एज पिट्स। बोलो क्या बोलेंगे? पिट्स। तो बताओ ये सब क्या है? पता नहीं। ये डिपोजिशन है, पर बताओ ये क्या है? ल्यूमेन। और बाहर पेरीफेरी में कुछ ओपनिंग्स हैं, इनका नाम क्या है? पिट्स। और ऐसे टिश्यू जिनमें सेकेंडरी डिपोजिशन की वजह से साइटोप्लाज्म नहीं बचा, वो लिविंग है कि डेड है? नहीं आया। हाँ, अभी मैंने केवल आपको बना करके दिखाया है, टाइप नहीं बताया। चूंकि तुमने मेरी टिफिन वाली थ्योरी से कुछ समझने की कोशिश की। स्क्लेरेन्काइमा पर्टिकुलरली दो प्रकार के दिखाई पड़ेंगे। एक को तो हम बोलेंगे फाइबर्स,
और दूसरों को बोलेंगे हम लोग स्क्लेरीड्स। स्क्लेरीड्स आर ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा के जो फाइबर हैं दे आर द इलोंगेटेड सेल्स, दे आर द इलोंगेटेड सेल। अब सुनना बंद करो तो तुम्हारी मर्जी। एंड दीज इलोंगेटेड सेल हैव डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। किसका डिपोजिशन? लिग्निन। एंड दिस लिग्निन डिपोजिशन इतना भयानक लिग्निन डिपोजिशन है कि ये टिश्यू लिविंग हो गया कि डेड? डेड। तो लिग्निन का डिपोजिशन है। And that's why they are hard tissue. Sometimes they have lumen, and the lumen connected outside by the pits. बताइए स्क्लेरेनकाइमा इज लिविंग टिश्यू की डेड टिश्यू? हाँ, डेड टिश्यू। तो इनका मेन काम सपोर्ट है। यस, बताओ। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज। तो स्क्लेरेनकाइमा का मेन काम क्या है? सपोर्ट। आगे चल के मैं तुम्हें जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर पढ़ाऊंगा, सोना मत। क्या पढ़ाऊंगा? जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर। तो बताओ फाइबर का मतलब क्या? फाइबर का मतलब क्या? स्क्लेरेनकाइमा। बस 10 मिनट और दो, छोड़ दे रहे अभी। वैसे भी मुझे ज्यादा पढ़ाने का शौक नहीं, जल्दी देखो इधर। स्क्लेरेनकाइमा के दूसरे प्रकार हैं स्टोन सेल्स। दे आर जनरली राउंड और स्फेरिकल सेल्स। पर राउंड और स्फेरिकल सेल होने के नाते इनमें छोटे छोटे ल्यूमेंस हैं। ल्यूमेंस के अलावा इनमें पेरिफेरल पिट्स भी हैं। याद रखना। और इनमें भी डिपोजिशन बेटा वही है। बोलो क्या डिपोजिशन है? भूल गए। बोलो क्या है? लिग्निन। और अगर लिग्निन का डिपोजिशन है तो दीज आर लिविंग सेल और डेड सेल? डेड सेल। ये भी बेटा लिग्निन डिपोजिशन है और ये भी डेड सेल ही है। बस अंतर क्या है कि फाइबर सेल्स जो हैं वो फाइबर बनाने के काम, रस्सी बनाने के काम आती हैं। और सपोर्ट देने के लिए अगर कोई हार्ड टिश्यू प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज स्टोन सेल्स और स्क्लेरीड्स। तो बताओ स्क्लेरेनकाइमा कितने प्रकार की? वन इज स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और दूसरे कौन? स्क्लेरीड। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के एग्जांपल हैं फ्लोएम फाइबर्स। बोलो क्या है? फ्लोएम फाइबर। बाकी तुम्हें बोलना तो वही है जो हम बोल देंगे। और स्क्लेरीड के एग्जाम्पल बहुत जगह पर मिलेंगे, जैसे फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल ऑफ नट। जो नट की फ्रूट वॉल होगी वो सॉफ्ट होगी कि हार्ड? हार्ड होगी कि सॉफ्ट? सॉफ्ट। सॉफ्ट होगी कि हार्ड? हार्ड। हार्ड होगी कि सॉफ्ट? सॉफ्ट। कल मैंने नट टिश्यू पढ़ा, सॉरी नट फ्रूट पढ़ाए थे, जिनकी एपिकार्प, बीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों में कोई भी खाने लायक, तीनों हार्ड हैं, उन्हें नट बोलेंगे। बताओ लीची इसका एग्जाम्पल पढ़ाया था। बताओ लीची का जो कवर होगा उसमें क्या होंगी? स्टोन सेल्स। लीची खाए हो? अखरोट खाए हो? अखरोट का बाहर वाला हिस्सा, जो टाइट वाला हिस्सा है, वो नट है। क्या है? नट। बताओ वो नट सॉफ्ट है कि हार्ड? हार्ड। किससे बना है? स्क्लेरीड। इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पल्प ऑफ फ्रूट। फलों के गूदे में भी, पल्प में भी प्रेजेंट होने वाले हैं ये लोग। बोलते हैं ग्वावा खाइए। ग्वावा बहुत सॉफ्ट बेटा पल्प रखता है कि हार्ड? हार्ड। इसके बाद पियर। पियर मतलब नाशपाती। फिर से बोलो। पियर खाए हो कभी? हाँ।
गुआवा, पियर, इसके अलावा चीकू, चीकू इज सपोटा। चीकू लोग जानते हैं कुछ लोग? चीकू खाए हो? चीकू का जो बेटा पल्प है वो सॉफ्ट है कि हार्ड? हार्ड। तो पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, सपोटा इज चीकू, इनका जो पल्प है वो हार्ड है। इसके अलावा सीड कोट ऑफ लेगुमिनेसी, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, क्या तुमने कभी चने का सीड कोट देखा है? भुने हुए चने में सीड कोट बड़ा सॉफ्ट है कि हार्ड? हार्ड। इसके अलावा लीव्स ऑफ टी, चाय की पत्तियों में भी पाया जाता है। एंड दीज ऑल आर द एग्जाम्पल गिवन इन योर एनसीईआरटी। और जो लोग भूलेंगे वो कैसे याद रखेंगे? जुगाड़ देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे बाहर होता है फ्रूट, क्या होता है? भूल ही गए। और सबसे अंदर होता है सीड, बोलो। अब बताओ सीड के कोट का नाम, सीड के कोट का नाम, तो बताओ सीड कोट में भी स्टोन सेल हैं? यस। इसके अलावा पल्प में भी स्टोन है, और इसके अलावा फ्रूट वॉल में भी स्टोन है। तो बताओ फ्रूट वॉल में किसमें है? नट। पल्प ऑफ फ्रूट किसमें है? गुआवा, पियर, सपोटा। और इसके अलावा सीड में कोट में भी है, बोलो किसका? लेग्यूम। लेग्यूम फैबेसी याद है? फैबेसी के एग्जांपल ग्राम, पी, बीन, इनके ग्राम। और इसके अलावा लीव्स ऑफ टी। यहाँ पर जो भी टिश्यू हैं ये स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर टिश्यू हैं कि स्क्लेरिड्स? स्क्लेरिड। फाइबर के स्क्लेरिड्स? स्क्लेरिड। यस। इतना सुनो और फिर घर जाओ। आज दिन कौन सा है? शनिवार है। संडे हम लोग छुट्टी रखते हैं। अच्छा, शाम वाली क्लास 6 से 8 नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सा? हाँ, तो आप लोग आज की क्लास छोड़िएगा मत, बेसिक बातें हैं, फिर आगे फिर पढ़े समझ में नहीं आएगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा मैं। हाँ, टिश्यू याद है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 मेरिस्मेटिक, परमानेंट। मेरिस्मेटिक 2 प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पोजीशन। ओरिजिन की बेसिस पर 2 हैं, एक और प्राइमरी, सेकेंडरी। बचपन से प्रेजेंट, बाद में बना बेटा। पोजीशन के साथ 3 है, एपिकल, इंटरकैली, लैटरल। याद है? इसमें से प्राइमरी कौन है? एपिकल, इंटरकैली। सेकेंडरी कौन है? लैटरल। प्राइमरी ग्रोथ याद है? लंबाई बढ़ेगा कि चौड़ाई? सेकेंडरी ग्रोथ याद है? लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई? यही नहीं बोलना था। प्राइमरी ग्रोथ इज ग्रोथ परफॉर्म बाय प्राइमरी टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ, ग्रोथ परफॉर्म बाय सेकेंडरी टिश्यू। याद है? इसके बाद परमानेंट टिश्यू है, सेल डिवीजन है, फंक्शनली डिफरेंशिएटेड है, बोलो, और स्पेशलाइज्ड हैं। 2 प्रकार के हैं। इतना परेशान मत हो। 1 इज सिंपल, दूसरा एक प्रकार के टिश्यू, एक प्रकार की सेल हैं, मैनी टाइप सेल हैं। सिंपल कितने प्रकार के? 3। पैरेन्काइमा, तीनों दिख रहे हैं। पैरेन्काइमा लिविंग की डेड, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। शाबाश। इनमें प्राइमरी सेल वाला है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। बताओ इनका काम स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन। इनका स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट। और इनका 2 प्रकार के हैं, एक कौन? फाइबर, एक कौन? स्क्लेरेट। फाइबर के एग्जांपल याद है? इलॉन्गेटेड होंगे, स्क्लेरेट राउंड होंगे, स्टोन सेल हैं, फ्रूट वॉल में है किसकी? नट। पल्प में है किसकी? गुआवा। क्या ये सीड कोट में है किसकी? लेग्यूम। और क्या ये टी लीफ में है? टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। शाम को 6 बजे मिल रहे हो? ठीक।